टेंजेंट प्रॉब्लम्स के बाद अब हम आ जाते हैं वेलोसिटीज़ पे। वेलोसिटीज़ के प्रॉब्लम करेंगे कि वेलोसिटी और डेरिवेटिव का आपस में क्या ताल्लुक है। वेलोसिटी जो है उसको हम फिज़िक्स में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला क्या है? v = ds/dt। यही होता है, यानी कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, इनकी जो रेशियो है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन वाला डिस्टेंस होता है। मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ इस तरह, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, अगर इस कर्व के ऊपर मैं चलूँगा यहाँ से यहाँ तक तो ये एक डिस्टेंस होगा। अब दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। अगर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, फंक्शन है। असल में किस चीज़ का फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो कवर होता जाता है। यहाँ पे टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं एक्स की फॉर्म में, जब एक्स इंडिपेंडेंट होता है हम कहते हैं f(x) = x, ठीक है। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। हम x की वैल्यू पुट करते हैं उसमें और f(x) का हमें क्या मिलता है, वैल्यू मिल जाती है या आउटपुट हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये फंक्शन है टाइम का, तो हम इसको लिखेंगे f(t), ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा f(t), यानी s क्या है, f(t) के बराबर है। असल में डिस्प्लेसमेंट है ना, s को मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, तो वो क्या है, असल में फंक्शन ऑफ t है। जब ये फंक्शन ऑफ t है तो इस पे क्या होगी, x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं हमेशा और y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। पहले मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम हमारे पास बिलफर्ज हम कहते हैं कि a से शुरू हुआ है, कोई भी नंबर है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ भी है, या कोई 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसको मैं कह रहा हूँ क्या है, a है। जब हमारे पास टाइम a था तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है या उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे क्या है मेरे पास बिलफर्ज, ये a है ना, ये पॉइंट a है, और इस पे जो उसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की या किसी की, वो क्या हो जाएगी, f(a) हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि टाइम में क्या हुआ, चेंज आया। टाइम में हमेशा पॉजिटिव चेंज आता है, वो क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि बिलफर्ज h इंटरवल्स टाइम जो है वो क्या हुआ है, इजाफी यानी बढ़ा है। 1 घंटा वो गाड़ी चली है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसने 1 घंटे का सफ़र तय किया है, 1 सेकंड का किया है, या 10 सेकंड किए हैं, 5 मिनट किए हैं, कुछ भी किए हैं, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, h का नाम दे रहा हूँ। कि जितना टाइम उसने ट्रेवल किया है उसमें टाइम में क्या इंक्रीज आया, h का इंक्रीज आया। यानी कि पहले यहाँ पे टाइम a था, अब क्या हो जाएगा, टाइम a + h। a + h तक वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएगी। मिसाल हम फर्ज करते हैं कि वो इस पोजीशन पे आ गई। अब यहाँ पे जो उसकी पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, a + f(a + h), ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रही है या पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है। अगर ये मेरे पास ओरिजिन है, ये जगह जो है ओरिजिन है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास आ गया f(a) आ जाएगा ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये हो जाएगा f(a + h). लेकिन हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। टाइम हमने लिया था a से लेकर a + h तक, और डिस्टेंस हमने देखना है कि इस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी क्या है। यहाँ से जब वो चली है और यहाँ तक उसकी वेलोसिटी क्या रही है इस इंटरवल में, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, इस एरिया को। तो ये डिस्टेंस अगर हमने देखना है तो वो ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये वाला डिस्टेंस इससे मैं माइनस कर दूं, क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, ये डिस्टेंस बचेगा, और ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल यही डिस्टेंस है। तो वो क्या है, f(a + h) से मैंने क्या किया, f(a + h) से मैंने f(a) माइनस किया, तब मेरे पास ये डिस्टेंस बचा। इस डिस्टेंस से मैंने ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया, यानी f(a) मैंने उससे माइनस किया, ये डिस्टेंस जो है f(a) है,
इस लाइन से मैं एफ ऑफ ए माइनस कर दूंगा तो ये वाली लाइन मेरे पास बच जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डी जो है वो क्या है, चेंज है असल में। डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, वो ये वाला चेंज है। यहाँ से वो उसने पोजीशन चेंज की है, यहाँ तक उसने पोजीशन चेंज की है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये क्या आ गया हमारे पास, डी एस आ गया। वी को मैं लिख रहा हूँ, वी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब नीचे क्या है, चेंज इन टाइम। टाइम में क्या चेंज आया, टाइम में क्या चेंज आ रहा है, पहले वो ए था हमारे पास टाइम, फिर हमने जब हम थोड़ा सा आगे गए वहां पे हमारे पास टाइम क्या आया, ए प्लस एच। तो इनको भी हम डिफ्रेंशिएट माइनस करेंगे, इनका भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हायर वैल्यू उससे लोअर वैल्यू। यानी कि अगर 1 बजे अगर कोई गाड़ी रवाना होती है कहीं से भी, ठीक है, और 3 बजे कहीं पे पहुंचती है, तो हम क्या कहते हैं कि 2 घंटे का सफर किया। वो 2 घंटे किस तरह होते हैं कि जो फाइनल टाइम है उससे हम इनिशियल टाइम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास वो टाइम आ जाता है जितना वो यानी कि उसने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हमने देखना है कि जो फाइनल टाइम है ए प्लस एच, उससे हमने क्या करना है, इनिशियल टाइम माइनस कर देना है। यानी कि ए प्लस एच माइनस ए हो जाएगा। ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वी का फार्मूला क्या है आपके पास, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये तो वही फार्मूला है जो टेंजेंट लाइन के स्लोप का था, लेकिन वहां पे क्या था कि लिमिट अप्लाई की गई थी। लिमिट जब अप्लाई नहीं करते हैं हम तो वो सीकेंट लाइन होती है, जब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो वो टेंजेंट लाइन बन जाती है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल वेलोसिटी को देख रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है, सीकेंट लाइन के स्लोप का फार्मूला आ रहा है। वहां पे इसको हमने सीकेंट लाइन का स्लोप कहा था, यहाँ पे हम इसको वेलोसिटी करें। वहां पे भी रेट ऑफ चेंज था, यहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज ही है। अब ये जो है ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि इस पूरे इंटरवल के ऊपर इसकी वेलोसिटी है, सारे के सारे की एवरेज है। लेकिन अगर हमें किसी खास पॉइंट के ऊपर अगर उसकी वेलोसिटी चाहिए, एक खास पॉइंट के ऊपर, मैं कहता हूं कि ये इनिशियली उसकी एफ ऑफ ए के ऊपर क्या वेलोसिटी थी, इस पॉइंट के ऊपर सारी टोटल नहीं, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती घटती रही है, उस सारी की एवरेज हमारे पास यही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि खास इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तब मैं क्या करूंगा कि ये जो टाइम है ना, इसको मैं कम करता जाऊंगा। मैं कहूंगा कि ये टाइम जो है 0 को अप्रोच करे। जब ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ए के करीब आता जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस अगर मैं कम करता जाऊं तो ये फंक्शन बिल्कुल कहाँ पे आ जाएगा, एफ ऑफ ए के करीब आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। बाकी सेम टू सेम रखें। ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, और ये जो चीज आई है ये हमारे पास फार्मूला आया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी किसी खास इंस्टेंट के ऊपर, एक खास टाइम के ऊपर, जो आपको अगर वो कह दे कि 5 सेकंड मुझे बताओ कि 5 सेकंड के बाद इस बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, या कहेगा कि अगर कोई गाड़ी चल रही थी, उसने सफर किया 2 बजे, उसकी क्या वेलोसिटी थी, या इस तरह का कुछ भी, ठीक है। किसी खास पॉइंट के ऊपर आपको, किसी खास टाइम के ऊपर वो आपको पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर उसकी टोटल ओवरऑल पूरे सफर की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये जो फार्मूला है ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे टेंजेंट लाइन के स्लोप का ही फार्मूला था। इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं जरा।